Hello traders, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, टाइम हो रहा है 10:45। डेट है 27 जून 2026। सैटरडे है, मार्केट्स क्लोज्ड हैं, नाइट का टाइम है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि अब आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके रियल टाइम वॉच कर सकते हैं। यानी कि ये स्ट्रैटेजी आप अपने चार्टिंग के स्कैनर में ऐड करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप रियल टाइम यूज करेंगे अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस तक। यूज करेंगे से मेरा मतलब है ट्रेड नहीं करेंगे। राइट, दैट इज अ रिक्वेस्ट, डू नॉट ट्रेड। आप 10 दिन तक इसमें जो स्टॉक्स स्कैन होके आते हैं, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इक्विटी यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले हैं वो अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टॉक्स के लिए है। अब सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद टोटल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होने वाला है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के दो पार्ट हैं। ओके ये अपर लाइन है और ये लोअर लाइन है। ये अपर थ्रेशोल्ड 0 है और ये लोअर थ्रेशोल्ड है। अगर हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी ओनली दी अपर लाइन है। राइट, लेकिन जब हम एक अपर लाइन को यूज करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स इसमें आते हैं। यानी कि हर दिन ऑन एन एवरेज 20 से 40 स्टॉक्स के अंदर अंदर आते हैं। तो क्या हम इतने सारे स्टॉक्स को हर दिन वॉच कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस प्राइस एक्शन कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमें एक लोअर फ्लोर को भी जनरेट करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी स्कैन में, किसी भी स्ट्रैटेजी में एक अपर फ्लोर को कंसीडर कर रहे हैं, तो अपर फ्लोर के मतलब, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाऊं कि मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो 100 रुपए के ऊपर हो, तो 100 रुपए के ऊपर तो 1 करोड़ वाला भी स्टॉक हो सकता है। राइट, लेकिन अगर मैं उसमें एक बैंड लगा दूं कि मुझे 100 रुपए से और 110 रुपए तक वाले ही स्टॉक चाहिए, तो अब आपका एक फ्लोर क्रिएट हो गया, ये अपर फ्लोर। इस तरह से अगर मैं लोअर फ्लोर क्रिएट करने जाऊं कि मुझे 100 रुपए से नीचे वाले ही स्टॉक चाहिए, तो 100 रुपए से नीचे वाला स्टॉक तो 5 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है, वो भी तो 100 से नीचे ही है। लेकिन अगर मैं इसका एक बैंड क्रिएट कर दूं कि मुझे 100 रुपए से 92 रुपए तक के स्टॉक्स चाहिए, तो अब मेरा ये लोअर फ्लोर क्रिएट हो गया। तो यहां पर हमने स्ट्रेटेजी का लोअर फ्लोर क्रिएट किया है बाय एडिंग दिस थ्रेशहोल्ड विच इज लेस देन एंड विच इज ग्रेटर देन। सो डोंट वरी, ये स्ट्रेटेजी आपको विजिबल होने नहीं वाली है। इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ आप अपने चार्टिंग के अकाउंट में ऐड करके और यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, रियल टाइम अगले 10 दिनों तक कैसे आप इस स्ट्रैटेजी वाले स्टॉक्स को वॉच करेंगे, आ, समझते हैं। देखिए, ये हो गया अपर बैंड। अब ये लोअर जो थ्रेश होल्ड है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूं, -0.5 करता हूं, तो मेरे सामने यहाँ पर 10 स्टॉक आ जाते हैं। क्या हर दिन मैं 10-10 स्टॉक को फिल्टर करके इन पे अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक नजर रख सकता हूँ? नॉट पॉसिबल बॉस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। राइट, अब मुझे इस स्ट्रैटेजी के थ्रेशहोल्ड को कम करना पड़ेगा ताकि मैं हर दिन एक या दो या तीन, मैक्सिमम चार, दो इनफ है। अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेड करता है तो वो चार कर सकता है। राइट, हर दिन आपको इस वैल्यू को चेंज करना है और हर दिन आपको एक या दो या तीन स्टॉक्स को फिल्टर करना है अपनी ट्रेडिंग। ओके, अभी 5 ट्रेड आ रहे हैं। 5 ट्रेड में से अगर मैं इसको और कम करूं, ओके, अब मेरे सामने रह गए पावर इंडिया, क्रॉम्पटन एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। अब आज 27 तारीख है, आज सैटरडे है। पावर इंडिया, क्रॉम्पटन और जेएसडब्ल्यू स्टील हमें मंडे से ट्रैक करने हैं अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक। अब ट्रैक करने से क्या मतलब है, इसमें होने क्या वाला है, क्या ये बाइंग के स्टॉक्स हैं, क्या ये सेलिंग के स्टॉक्स हैं?
तो ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में आने वाला स्टॉक ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है और कंसोलिडेट भी करेगा। मैंने सारे ही स्टेटमेंट बोल दिए। तो मुझे खुद नहीं पता कि स्टॉक करने क्या वाला है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है। फिर देखिए, इस स्ट्रैटेजी का जो कॉन्सेप्ट है, इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है कि हमें वो स्टॉक्स चाहिए जो अगले 3 से 5 दिन तक ट्रेंड में ट्रेड करें। ट्रेंड में ट्रेड करें यानी कि क्या कॉन्सेप्ट, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अब मैं ये 9 महीने का डेटा है, अक्टूबर से डेटा है, अक्टूबर 2025 से और अभी तक का। मैं कोई भी एक रैंडम डेट को फिल्टर करता हूं। मान के चलिए मैं 11 दिसंबर को फिल्टर करता हूं। 11 दिसंबर में टाइटन, यूनाइटेड स्पिरिट्स और मोतीलाल ओसवाल आता है। ठीक है। अब 11 दिसंबर को ये स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे जब मार्केट बंद हो जाएगा। मार्केट 11 दिसंबर को बंद हो गया 3:30 बजे, क्लोजिंग आ गई, राइट। 3:30 बजे के बाद जब 4 बजे फाइनल क्लोजिंग आ जाती है, तब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, यानी कि हमारी वैल्यूज लॉक्ड हो गई। अब उसमें ये वाला डर तो खत्म हो गया जो हमारा रियल टाइम की स्ट्रैटेजी में होता है कि क्या वो स्टॉक चला होगा या क्या वो स्टॉक नहीं चला होगा, क्या वो स्टॉक बैक टेस्ट से हट गया होगा। तो ये तो डर ही नहीं है स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हम तो स्ट्रैटेजी में एक दिन पहले ही स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं। अब अगले दिन वो स्टॉक चलेगा तो भी हमें दिख जाएगा, नहीं चलेगा तो भी दिख जाएगा, और उसके अगले दिन भी चलेगा तो भी दिखेगा, नहीं चलेगा तो भी दिखेगा। ऊपर जाएगा तो भी पता चलेगा, नीचे जाएगा तो भी पता चलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें मार्केट से प्रॉफिट करना है तो हमें इस तरह के मोमेंटम वाले ट्रेड नहीं चाहिए। हमें मोमेंटम चाहिए किसी भी स्टॉक का, वो या तो इस तरह से होना चाहिए, राइट, या तो ऊपर ही ऊपर जाए या फिर वो नीचे ही नीचे जाए, राइट। कुछ इस तरह का चार्ट बना दे, ठीक है, या इस तरह का चार्ट, मतलब कुछ तो करे, एटलीस्ट मोमेंटम में तो चले, ताकि हम एक अपना ट्रेड सेटअप तो डिजाइन कर सकें, राइट। अगर वो पूरा दिन इसी तरह से चलता रहा, देन नो बडी कैन मेक मनी, नो ट्रेडर। दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग फॉर द ऑप्शन सेलर्स। कंसोलिडेशन, ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइटन में 11 दिसंबर को जब टाइटन फिल्टर होता है, तो टाइटन ने 12 दिसंबर से क्या किया। 11 दिसंबर को फिल्टर हो गया, 12 दिसंबर से हमें टाइटन को वॉच करना था। तो ये फरवरी है, जनवरी है, दिसंबर है, 12 दिसंबर, ओके। 12 दिसंबर को फ्राइडे था। फ्राइडे से लेके अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक हमें ट्रेड करना था। तो ये वाला मूव, ये देखिए, मैं बैक टेस्टिंग हर डे पे मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है। आपको कहीं ना कोई स्टॉक पे इस तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। 12 तारीख को इसने वन वे मूव ऊपर का दिया। सेकेंड डे कुछ नहीं किया। सेकेंड डे, लुक एट दिस, ये 5 मिनट का चार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये 5 मिनट का चार्ट है, और ये डेली वाला चार्ट है, ताकि हम दोनों कैंडल्स को एक साथ देख सकें कि जिस दिन से फिल्टर हुआ उसके अगले 3 से 5 दिन तक उसने क्या क्या किया है। तो सेकेंड डे कुछ नहीं किया, सेकेंड डे जीरो। थर्ड डे में वापस से एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड की तरफ इसने दिखाया, ओके। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर देखें, अब जब ये लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जब आप अभी ज्वाइन करेंगे, मैं किस तरह से ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल मैं आपको अभी देता हूँ। जब आप खुद इस स्कैनर, जब ये स्कैनर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जब भी आप वीडियो देखेंगे, लिंक को ज्वाइन करेंगे, जब भी आप स्ट्रैटेजी को ओपन करेंगे, अब जब नीचे बैक टेस्ट के बार आपको जब दिखेंगे, तो आपको इसी तरह से बैक टेस्ट करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूं। आपको खुद समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी में किस तरह के मूव आते हैं और क्यों मैं ये स्ट्रैटेजी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको 10 दिन के लिए, मैंने आज तक कभी अपनी कोई स्ट्रैटेजी ना तो फ्री दी है किसी को, ना ही ट्रायल के लिए दी है। जो भी लेता है अपफ्रंटली लेता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मेरी 2000 बनाई हुई स्ट्रैटेजी से एंटायरली डिफरेंट है।
ये लाइव मार्केट की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एडवांस में उन स्टॉक्स को फिल्टर करेगी जिसमें मोमेंटम मोस्ट प्रोबेबली बनता है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स 12 तारीख को किस तरह का मूव दिया? ओके, ये मूव दिया 12 तारीख को, ये मूव दिया यूनाइटेड स्पिरिट्स में। एक बार इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ। ओके, ये वाला मूव दिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का। सेकंड डे में कुछ किया, सेकंड डे में भी दो मोमेंट नहीं, दो नहीं, एक ही मोमेंटम दिया, ये वाला मोमेंटम आया। ओके, थर्ड डे में कुछ खास नहीं किया, ये एक छोटा सा मोमेंटम आया। बट फोर्थ डे वाज द बेस्ट ट्रेडिंग सेशन। लुक एट दिस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक जो भी स्ट्रेटजी से चिपक के बैठेगा उसको इस तरह के ट्रेडिंग मूव्स देखने के लिए मिलने की प्रोबेबिलिटी बाकी स्टॉक से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोतीलाल ओसवाल में क्या हुआ। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये प्री सिलेक्टेड मैंने डे निकाला है, तो लिंक आपके पास है, कोई आपको रोक तो रहा नहीं है बैक टेस्ट करने से। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जिस दिन का आप डे देख रहे होंगे उससे अगले दिन से आपको वॉच करना है। तो हम जाएंगे 12 दिसंबर को। ओके, 12 दिसंबर में ये मूव बना वन वे। ओपन होते ही इसने 845 से और 870 रुपए तक का मूव दिखा दिया। दिस वाज द फर्स्ट डे। सेकंड डे में भी ट्रेंडिंग और बहुत अच्छा मूव आया नीचे का। थर्ड डे में थर्ड डे में भी ठीक मूव आया, बहुत अच्छा नहीं आया। बट ये फोर्थ डे था और ये फिफ्थ डे। लुक एट द फिफ्थ डे। फिफ्थ डे वाज द वन वे मूव। अब और कोई रैंडम डे लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। लेट्स फाइंड आउट 13 मई 2026। गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी 13 मई। अब 13 मई को आता है तो हम इसे देखेंगे 14 मई से। 14 वुड बी द फर्स्ट डे फॉर द स्ट्रैटेजी। लुक एट दिस। अब ये आया और आते से इसने 1032 से और 1017 का वन वे मूव दिया और उसके बाद वापस से एक ट्रेंड में मूव दिया। तो जो भी होना चाहिए ट्रेंड में होना चाहिए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, मैंने कई बार इस तरह के चार्ट ड्रॉ करके बताए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रैटेजीज में मूव आते हैं वो किस तरह का आएगा। वो या तो इस तरह का आएगा, या इस तरह का मूव आएगा, या इस तरह का मूव आएगा, और या फिर इस तरह का। यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। तो हमें पहले से ही एक अंदाज़ा लग जाता है जब मॉर्निंग में ट्रेड स्टार्ट होता है कि किस तरह का चार्ट की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बनेगा नहीं बनेगा वो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट डे भी एक अच्छा ट्रेंड मिला। नेक्स्ट डे हमें 1034 से और 1046 तक का मूव मिल गया। उसके थर्ड डे में भी वन वे स्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट स्टॉक हिलना तो चाहिए। स्टॉक अगर पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहेगा देन इट इज यूजलेस। ओके, पेट्रोनेट 13 मई को। पेट्रोनेट पेट्रोनेट अगर हम 13 मई की बात करें, पेट्रोनेट ने 14 मई से किस तरह से मूव दिया। 13 को तो फिल्टर होके आया था और 14 मई से ओके, वेरी नाइस। सी दिस सेम स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म्ड। ओके, सेम स्ट्रक्चर जो मैं अभी बता रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। नेक्स्ट डे
269 से 265, छोटे स्टॉक्स तो इतना ही मूव देंगे, 4 4 5 5 रुपए का, 100 100 रुपए तो चल नहीं जाएंगे। ओके, ये और भी नीचे गया आई गेस। ओके, वेरी नाइस, 269 से 263, तो ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ तक गया है पूरे दिन भर में। नेक्स्ट डे सी दिस। तो इसी तरह से आपको ट्रेड, भाई हमें स्टॉक तो एक दिन पहले मिल रहा है ना, वो बैक टेस्ट में रहा होगा, हटा होगा। जब हमें कोई चीज पहले ही पता चल रही है और अगले हमें 4 दिनों तक देखना है, तो हटने ना हटने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ ट्रेड शुड बी। ठीक है, नेक्स्ट आ 361। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि मूव किस तरह के बनते हैं, और हुए देखेंगे, then you will realize the potential of this strategy. See this. This is how the move was there in 361 WAM. ठीक है, this is how the move, थर्ड डे, ये थर्ड डे था। अब ये स्ट्रक्चर बना या नहीं बना, अब मुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बनते हुए देख चुका हूं अपनी आंखों से। तभी मुझे याद है कि हाँ, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और जब वो बन रहा होता है, उस समय पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। देन यू नो कि व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव टू डू नाउ। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम का स्कैनर है। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दैट इज 100% फ्री फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस आपको ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है। नाउ हाउ टू गेट स्टार्टेड, यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कंप्लीटली फ्री है। अब जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां पर मुझे एक रिक्वेस्ट आएगी और मैं आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा। अप्रूवल का सिस्टम मैंने इसलिए रखा है, नाउ आई नो हु इज ज्वाइनिंग, सो दैट यू कैन नॉट री ज्वाइन अगेन। आफ्टर 10 डेज आप वहां से रिमूव हो जाएंगे टेलीग्राम से, फिर आप रीज्वाइन नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने अप्रूवल का कॉन्सेप्ट रखा है। स्ट्रेटेजी इज नॉट गोइंग टू बी फ्री फॉर एवर, इट इज टू चेक वेदर द स्ट्रेटेजी हैज पोटेंशियल और नॉट। ठीक है, अब जब आप चैनल के अंदर चले जाएंगे, वहां पर पिन्ड कमेंट में आपको एक कमेंट पिन किया है मैंने, वो कमेंट चार्टिंग की स्ट्रेटेजी के लिंक का है। किस लिंक का है? इस लिंक का है। ये जो स्ट्रेटेजी है, इसके लिंक का है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको इस नाम से फाइंड आउट करेंगे अभी विद इन 10 डेज, तो आपको ये इस नाम से मिल जाएगी, क्योंकि हर 10 दिन के बाद ये लिंक भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, जब आप लिंक को, जैसे मान के चलिए आपने लिंक को ओपन किया। ठीक है, अब आप ओपन कैसे करेंगे? आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके चार्टिंग के अकाउंट में, अगर आपने लॉगिन किया होगा चार्टिंग के अपने अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन सॉरी, लेकिन the filters will not be visible to you. There is no way where you can view the filters. आप AI का यूज कीजिए, आप क्लॉड का, जेमिनी का, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको नहीं मिल पाएगा स्ट्रैटेजी का लॉजिक। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी, जब कोई ऑथर, जो स्ट्रैटेजी का ओनर है, इसको हाइड करता है कंडीशंस को, तो वो जो कोड हैं वो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे ही लॉक हो जाते हैं, वहां से आगे आते ही नहीं है, आपके ब्राउजर तक वो पहुंचेंगे ही नहीं। सो देर इज नो वे इन द वर्ल्ड, सो डू नॉट ट्राई योर लक। आपको इस तरह से दिखाई देगा, फिल्टर्स आर हिडन फॉर द स्कैन। अब आपको दिखाई क्या देगा? आपको यहाँ पर ये स्टॉक्स दिखाई देंगे, जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हर दिन 4 बजे के बाद मैं इस स्ट्रेटजी में इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो मैंने आपको दिखाई है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करूंगा और वहां पर 2 से 3 4 स्टॉक फिल्टर होके आ जाएंगे।
राइट। प्लस हर दिन 4 बजे के बाद शाम को या रात को जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो चीज़ आपको दिख रही है वो कैसे फिल्टर हुई है स्ट्रैटेजी में, वो आपको पता चल सके। और उस वीडियो में ये भी रहेगा कि अगर किसी को एक स्टॉक वॉच करना है तो वो कौन सा होगा, अगर किसी को दो वॉच करने हैं तो वो कौन सा होगा, तीन वॉच करने हैं तो वो कौन सा होगा। राइट। तो यानी कि मैं आपको यहाँ पर अगर समझा के बोलूँ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 1 करता हूँ, लेट मी सी कि कोई स्टॉक आ रहा है। ओके, all the stocks have been vanished, all the stocks have been vanished. Let me keep it 3. Okay, still there is no stock. Let me keep it 7. Okay, अब यहाँ पर let me keep it 4 now. Let's see if one stock is being filtered. Okay, अगर किसी को एक स्टॉक वॉच करना है तो वो JSW स्टील रहेगा, यानी कि एक स्टॉक JSW स्टील है, जिसका वेटेज स्ट्रेटेजी ये कह रही है कि अगर किसी को एक स्टॉक वॉच करना है तो वो JSW स्टील कर सकता है। अगर किसी को दो स्टॉक वॉच करने हैं तो वो क्रॉम्पटन और JSW स्टील कर सकता है। ठीक है। और अगर किसी को तीन स्टॉक वॉच करने हैं तो वो साथ में पावर इंडिया कर सकता है। और अगर किसी को तीन से ज़्यादा करने हैं तो हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को और बढ़ा देंगे। दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी फिल्टर्स द स्टॉक। तो इस तरह से ये सारे स्टॉक्स फिल्टर होंगे, और हर दिन मैं वीडियो बना के पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या वॉच करना है, कितने स्टॉक्स वॉच करने हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आप इस लिंक को सेव कर सकते हैं। नाउ द 10 डे ऑब्जर्वेशन विंडो वुड बी देयर। आपको ये स्ट्रैटेजी 10 दिन के लिए ही मिलेगी। लिंक ऑटोमेटिकली हर 10 दिन के बाद डिसेबल हो जाएगा, एक नया लिंक क्रिएट होगा, और फिर जो लिंक आपने सेव किया होगा वो काम नहीं करेगा। बस 10 दिन खत्म, समय खत्म। 10 दिन के बाद आप टेलीग्राम से भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको ये स्टॉक्स मॉनिटर करने हैं, हर स्टॉक को मॉनिटर करना है अगले 10 दिन तक, जिस तरह से मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है कैसे वॉच करना है, और कितने ट्रेंडिंग मूव बने, कितने नहीं बने, क्या आपको उससे सेटिस्फेक्शन हुआ, क्या आपको स्ट्रैटेजी सुटेबल थी, आप उन सारे मोमेंटम का ट्रेड करेंगे। देर इज नो रश। पेशेंट ऑब्जर्वेशन रिवील्स द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रैटेजी। जब तक आप वॉच नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। सो दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी। स्टॉक कैन गो अप शार्पली, स्टॉक कैन गो डाउन शार्पली, एंड stock can remain in consolidation zone. The strategy is designed to capture these kind of momentum moves, not to predict the direction. हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ऊपर ही जाएगा या ये नीचे ही जाएगा। हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी में जो स्टॉक आते हैं उनमें मोमेंटम आना चाहिए। राइट। तो इस तरह के मोमेंटम वन वे डायरेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी को बनाया गया है। नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स, फर्दर क्वेश्चंस, डाउट्स ऑन द स्ट्रैटेजी, रीच आउट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। एंड क्विक समरी इज दिस, टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन करेंगे आप। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद वहां पर एक लिंक होगा, पिंड कमेंट्स में उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी ओपन हो जाएगी। उस स्ट्रैटेजी को सेव करेंगे, 10 दिन तक वॉच करेंगे, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द स्टॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा डिस्क्लेमर की बात करें तो इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है, प्लीज रीड केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग, दैट्स फॉर एजुकेशनल एंड ऑब्जर्वेशन पर्पस ओनली। I am not a SEBI registered analyst. This content is shared purely for educational and informational purposes only. The views, analysis, and observations shared here do not constitute investment advice, research reports, or any form of regulated financial service. मतलब मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नो इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग रिकमेंडेड फॉर परचेज एट एनी प्राइस और टाइम, नो सेल कॉल्स, नो इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग रिकमेंडेड टू बी सोल्ड और शॉर्टेड एट एनी लेवल। मैंने कभी भी
आपने किसी भी वीडियो में कोई भी हाइप क्रिएट आज तक ना तो की है। आप मेरे पिछले 7 साल तक के वीडियोस उठा के देख सकते हैं, कोई मैंने हाइप क्रिएट नहीं की है आज तक कि आप बाय कीजिए भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दैट इज ऑल बकवास, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज। So you are solely responsible for your profits and losses, nobody else. All trading decision, profits and losses arising from any action taken based on this content are entirely your own responsibility. कोई भी जिम्मेदार नहीं है आपके प्रॉफिट या लॉसेस के लिए, आप खुद हैं। सोच समझ के अपना दिमाग लगा के कोई भी बेट लें, अगर आप लेते हैं तो, राइट? एडवाइस है, स्ट्रिक्ट एडवाइस है। स्ट्रैटेजी पे फिल्टर जो भी ट्रेड आए हैं उनको सिर्फ वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरह का मोमेंटम बनता है, एंड वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, डिसाइड करना है आपको खुद को। आपके खुद के एक्शंस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। बी एट योर ओन रिस्क। वंस अगेन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग सेलिंग की। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी बाइंग और सेलिंग अगर आप कोई करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है? बस सिंपल सी बात है यार, सिर्फ वॉच कर लो। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत समय पड़ा है। अगर स्ट्रैटेजी पहले अच्छी भी तो लगनी चाहिए, स्ट्रैटेजी समझ में भी तो आनी चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ आपका रिदम भी तो बनना चाहिए। आप अगर पचासों इंडिकेटर लगा के बैठे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी ना समझ में आएगी। आप देख ही इंडिकेटर को रहे हैं, आप प्राइस एक्शन को देख ही नहीं रहे हैं। आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे अगर मालूम है कि इस तरह का चार्ट बनेगा, आपका इंडिकेटर कह रहा है कि नहीं जी ये तो उसके नीचे है, तो आप फिर कहाँ, आप तो इंडिकेटर को देखेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स, राइट? देयर इज नो मैच। सो ये हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर है। बाकी आप सोचिए समझिए, and you are most welcome to watch this strategy results with me for the next 10 days. Welcome to the Telegram channel and stay tuned, keep watching, keep observing, and thank you so much for watching this video. Good night.